देखिए, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें जरूर होती हैं, लेकिन अगर आपके घर में इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो इस वीडियो को पूरा देखकर आप अपने घर में उस चीज को जरूर स्थान दीजिए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहे। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति एवं समृद्धि जो है बनी रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में बिना कारण परेशानी बढ़ने लगती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और मन में जो है अशांति रहने लगती है। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारे घर में रखी हुई कुछ चीजें हमारे जीवन की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। अगर घर में कुछ पवित्र वस्तुएं हों तो आप वहां देवी देवताओं की जो कृपा है वो महसूस कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसी 5 पवित्र चीजें जिन्हें घर में रखने से धीरे धीरे जीवन की परेशानियां जो है कम होने लगती हैं। तो सबसे पहला, शायद ही कोई घर होगा जिस घर में शंख ना हो, तो सबसे पहली पवित्र वस्तु है शंख। यदि आपके घर में नहीं है तो आप एक शंख जरूर ले लीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में शंख को बहुत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि शंख में लक्ष्मी और विष्णु भगवान का वास होता है। अगर रोज सुबह शाम या पूजा के समय शंख बजाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का जो है संचार करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर में नियमित रूप से शंख बजता है वहां दरिद्रता और अशुभ शक्तियां नहीं टिकती। तो यदि आपके घर में शंख है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप एक शंख जरूर रखिए। दूसरा है तुलसी का पौधा। प्रत्येक घर में होता है, लेकिन नहीं है तो आपको तुलसी जी जरूर लगानी है। तुलसी बहुत पवित्र होती है। तुलसी को हिंदू धर्म में माता का स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। अगर रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित किया जाए और शाम को उनके पास एक दीपक जलाया जाए तो घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है एवं स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा करने से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है। तीसरा है घी का दिया। भले आप बत्तियों को बनाकर घी में डुबो कर रख लें, लेकिन घी का दिया दिन में एक बार जरूर जलाएं, सुबह या शाम। तीसरी बहुत पवित्र चीज है घी का दिया। जब हम भगवान के सामने घी का दिया जलाते हैं तो यह केवल एक दीपक नहीं होता, बल्कि यह अंधकार को दूर करने का प्रतीक होता है। घी की जो दीपक की जो लौ है दिव्य ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। अगर रोज शाम को पूजा के समय भगवान के सामने घी का दिया जलाया जाए तो घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगती है और घर में शांति और सकारात्मकता बढ़ने लगती है। चौथा है गंगा जल। चौथी पवित्र वस्तु है गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर घर में होता है, लेकिन यदि नहीं है तो कहीं न कहीं से आपको अरेंज कर लेना चाहिए। गंगा जल को दुनिया का सबसे पवित्र जल माना गया है और इसका संबंध भगवान शिव से सीधा है। कहा जाता है कि गंगा जल में अद्भुत पवित्र शक्ति होती है। अगर घर में गंगा जल रखा जाए और समय समय पर उसका छिड़काव किया जाए तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कई लोग पूजा में भी गंगा जल का उपयोग करते हैं, जिससे पूजा और अधिक जो है पवित्र मानी जाती है। विशेषकर से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो है गंगा जल जरूर से शामिल कीजिए। और यदि किसी कपल के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको अपने बेडरूम में कांच की शीशी में थोड़ा सा गंगा जल भर के जरूर रखना चाहिए, ताकि वहां की नेगेटिविटी समाप्त हो, पॉजिटिविटी उस रूम में जो है बढ़ सके। 5वां है और आखिरी है मोर पंख। वैसे तो हर घर में होता है, लेकिन यदि आप मोर पंख रखते हैं, देखिए मोर पंख का सीधा संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण अपने मुकुट में जो है मोर पंख धारण करते थे। मान्यता है घर में मोर पंख रखने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा जो है दूर होती है। कई लोग इसे अपने पूजा स्थान में रखते हैं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है बनी रहे। तो यदि ये 5 चीजें आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि एवं जो है शांति बनी रहती है। अगर आप भी इन पवित्र चीजों में विश्वास और श्रद्धा रखते हैं और रोज भगवान का स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो मिलने लगता है। सुख एवं शांति बढ़ने लगती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहाँ भक्ति और पवित्रता होती है वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो है उनको भी इस चीज का लाभ प्राप्त हो। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए।